अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आज मैं आपसे इस वीडियो में AMU BA एंट्रेंस 2024 पेपर के बारे में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। दोस्तों इंग्लिश वाला पार्ट 25 दोस्तों मार्क्स की इंग्लिश आपको आती है। अगर आपको ये पार्ट बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, 15-16 भी अगर आपने यहाँ पर स्कोर कर ली, जो कि आसान नहीं होता, तो आप इजीली 50+ निकल जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। जो सब्जेक्ट चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिल जाएगा आसानी के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। अगर आप दोस्तों कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको ऑनलाइन BA की AMU जामिया, या आपको नोट्स चाहिए इस कोर्स के लिए, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट कोचिंग, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड मैं करवा दूंगा आपको। नोट्स अगर आप मुझसे लेते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। नोट्स तो आपको मिलेंगे। अगर आपने हमें सपोर्ट किया 100%, तो आप बहुत आसानी के साथ टेस्ट निकाल जाएंगे और जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, आपका फेवरेट, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे। पहला सवाल दोस्तों आपको दिख रहा होगा। तो पहला सवाल दोस्तों आपको आया था, ही काइंडली वेटेड फॉर मी फॉर एन आवर। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो काइंडली वेटेड, तो इसमें अंडरलाइंड है ना। अब आपको ये बताना है, ये एडवर्ब दोस्तों है, काइंडली का आपका एडवर्ब है, तो ये बताना है ये किस टाइप का दोस्तों एडवर्ब है। आपके ऑप्शन है एडवर्ब ऑफ मैनर दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम दोस्तों, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। दोस्तों ये अब कई टाइप के और भी एडवर्ब होते हैं। मैनर का मतलब है कोई काम किस तरह से दोस्तों हो रहा है। सो काइंडली जो है ना, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, क्योंकि आमतौर पे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, उनके साथ में LY आता है। तो ये काइंडली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। पूरा टॉपिक जब आप आएंगे क्लास में तो आपको समझा देंगे अच्छे से, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सारे नोट्स दोस्तों आया था ये, तो ऑप्शन A सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था। ये सवाल दोस्तों मुश्किल था, इसमें बहुत सारे बच्चे अटक गए होंगे। ऐसे वर्ड हैं क्योंकि नॉर्मली आप नहीं सुनते होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं एंड यू हैड टू पिक द ऑड मैन आउट। योर ऑप्शंस आर स्ट्रट, हॉबल, स्ट्राइड, स्क्वीक। दोस्तों अब यहाँ पर ये पहली बात तो इनका मतलब भी बच्चों को शायद पता हो। तो अगर आप पहले 3 वर्ड देखेंगे ना, स्ट्रट, हॉबल, स्ट्राइड, दे आर एसोसिएटेड विद वॉकिंग, है ना। वॉक, अगर आप दौड़ रहे हैं, हल्के चल रहे हैं, तो ये उनसे जुड़े हुए दोस्तों वर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप देखें, स्क्वीक का मतलब होता है चीख। जब आप चीखते हैं ना, स्क्वीक थोड़ा ऐसी चीख होती है जो कानों चुभती है, उसको बोलते हैं स्क्वीक। तो ये अलग है, बाकी तीनों बताया मैंने वॉक से लिंक्ड है, लेकिन जो आपका 4th वर्ड है स्क्वीक, ये अलग है। तो इसका आंसर ऑप्शन D ही होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, ये आपका सिमिलीज दोस्तों, ये सवाल आया था। सारे दोस्तों नोट से आ रहे हैं। एज मैरी एज आ, है ना, एज मैरी एज आ। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है, अभी बहुत सारे होते हैं यार, अगर आपको याद हो जब भी आप ये करिए आप कर पाएंगे। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, बीटल, बटरफ्लाई, फुटबॉल। दोस्तों ये होता है एज मैरी एज अ क्रिकेट। अब क्रिकेट एक स्पोर्ट है जो हम जानते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा खेला जाने वाला, लेकिन यहाँ क्रिकेट का मतलब है झींगुर, उसको भी बोलते हैं क्रिकेट। तो ध्यान रहे, क्रिकेट उसको ना समझें आप जो बाहर है, लेकिन ये टिड्डा होता है, ऐसा वो झींगुर बोलते हैं। आवाज़ शाम रात को आती है ट्विटर वाली, वो झींगुर की होती है, उसको बोलते हैं क्रिकेट। तो ऑप्शन A सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आता है, एक टर्म आता है बूर्जुआ, है ना, BOURGEOUS है, OUIS। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, तो ये एक टर्म इस्तेमाल होता है, फ्रेंच आई थिंक ये टर्म है। इसका दोस्तों मतलब होता है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, है ना। बूर्जुआ एक सोसाइटी का मतलब होता है दोज हु बिलोंग टू मिडिल क्लास, दे आर कॉल्ड बूर्जुआ। तो नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों आया था, ये सवाल आपको आया है किससे, मॉडल वर्ब से, है ना। मॉडल क्या होते हैं, व्हेन यू जॉइन मी आई विल टीच यू एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल। दोस्तों मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल नहीं, ध्यान रखिए, मॉडल वर्ब होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, इनके यूज़ होते हैं हर जगह, सब कुछ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यू ब्लैंक सेंड एन एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न, कुड, शुड, वुड, माइट। दोस्तों अब यहाँ पर अब आप क्या बोलेंगे, आपको इनकम टैक्स अपना एक्यूरेट भेजना चाहिए। तो चाहिए के सेंस में हम लगाते हैं शुड। तो ऑप्शन दोस्तों B जो है वो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा शुड, है ना। यू शुड सेंड। अभी दोस्तों इसके अंदर शुड भी आता है, मस्ट भी होता है, वो क्या डिफरेंसेस हैं वी विल टॉक देम अबाउट लेटर ऑन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था ऑस्टियर। दोस्तों ये वर्ड बताना था आपको, इसका एंटोनिम क्या होगा। दोस्तों ये वर्ड थोड़ा सा ही मुश्किल है, मतलब एवरेज है, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है, मॉडरेटली डिफिकल्ट है। सो लेकिन नोट्स में सारा है। तो आपके ऑप्शन A है कंफर्टेबल, लैविश, पेनफुल, देन होमली। तो ऑस्टियर का मतलब होता है बहुत सख्त, जब आप बहुत ज़्यादा कम पैसा खर्च करते हैं ना।
तो ये अक्सर वर्ड जो है पेपर मतलब पेपर में आता रहता है, टीवी पे अक्सर आता रहता है, तो इसका आंसर होगा लैविश। इसका ऑपोजिट है। लैविश का मतलब होता है व्हेन यू आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन योर सेल्फ एंड व्हेन यू लिव विद मतलब ऑस्टेरिटी, इसका मतलब आप बहुत कम खुद पे खर्च करते हैं, तो इसका मतलब लैविश इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल दोस्तों आपका नाउन से आया था। नाउन और डिमिन्यूटिव इसको बोलते हैं दोस्तों, या मतलब छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं, तो उसका दोस्तों ये सवाल आया था। सो पहला ऑप्शन है मतलब कंगारू जॉय, सही दोस्तों पेयर है, ये भी आपका ऑड पेन आउट था। दोस्तों दूसरा है हॉर्स काफ, दोस्तों ये भी ठीक है। एलिफेंट दोस्तों किड, ये भी ठीक है। तो डियर और मेयर, तो हम जानते हैं डियर का मेयर तो होता नहीं है, तो डियर आपका हिरन है, मेयर माने घोड़ी होती है, तो ये इसका डिमिन्यूटिव नाउन नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। दोस्तों ये सवाल स्पेलिंग चेक हो जाती है, बहुत सारे बच्चे इनमें अटक जाते हैं। काउंटरफीट की स्पेलिंग दोस्तों होती है, इनको समझाने वाली बात नहीं, COUNTERFEIT, ऑप्शन बी दोस्तों इसके अंदर सही आंसर है। ये भी कई सारे बच्चों ने गलती इसके अंदर की होगी। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये आपके चेक हो रहा है दोस्तों आपका वर्ब, या इसको हम अगर हम कह सकते हैं ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। वॉट कैन नॉट बी, अभी आपको चेक कर रहे हैं कि आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, क्योंकि ये कहावत होती है, कहावत के तौर पर इस्तेमाल होता है। वॉट कैन नॉट बी अवॉइडेड मस्ट बी एंड्योर्ड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते देन यू हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट एंड्योरिंग इट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवॉइडेड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। इफ़ यू हैव इवन द स्मॉलेस्ट आइडिया ऑफ इंग्लिश, है ना, राइट इंग्लिश, या आप थोड़ा देखते हैं उसको, तो आप इसमें कर लेंगे, तो है ना। वॉट कैन नॉट बी अवॉइडेड मस्ट बी एंड्योर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था बॉयस्ट्रस, ये आपका आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दोस्तों। अब बॉयस्ट्रस पर्सन इज वन हु, तो बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी सारा नोट से आया था। बॉयस्ट्रस का मतलब होता है जो बंदे में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ा नॉइजी होता है, चिल्ला रहा है ना, शोर मचा रहा है, उसको बोलते हैं बॉयस्ट्रस है। तो ऑप्शन सी देखेंगे अगर आप, नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी, दिस इज द राइट आंसर, इज कॉल्ड बॉयस्ट्रस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल दोस्तों आपको आया था फ्रेजल वर्ब, है ना। द ओल्ड बिल्डिंग हैज़ बीन पुल्ड डाउन, पुरानी बिल्डिंग को जो है पुल डाउन कर दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन, अब पुल डाउन का मतलब क्या है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, अंग्रेजी का एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे होते हैं ये दोस्तों। आपको पता ना कि हमें पुल डाउन का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शन है डिस्ट्रॉयड, आपका रेनोवेटेड, डिमोलिश्ड, रूइंड। दोस्तों इसका होगा डिमोलिश, है ना। पुल डाउन का मतलब क्या है, जब आप उसको खुद ब खुद गिरा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिमोलिश करना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आपका फ्रेजल वर्ब से आया था, ये भी आपको नोट्स में दिया हुआ है। व्हाट यू से बियर्स आउट माई आर्ग्यूमेंट, है ना। अब ये अगेन इन दिस MCQ आपकी अंग्रेजी चेक हो रही है ना, हाउ मच डू यू नो इंग्लिश। तो अब व्हाट यू से बियर्स आउट का मतलब क्या होता है, जो भी आप कहते हैं इसका मतलब होता है कन्फर्म करता है ना, टेस्टिफाई करता है उसको। तो व्हाट यू से बियर्स आउट माई आर्ग्यूमेंट, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब होता है कन्फर्म करना, बियर आउट का मतलब होता है किसी बात की गवाही दे रहे हो या आप कन्फर्म कर रहे हो उसको। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, अगेन दोस्तों दिस इज फ्रॉम मतलब फ्रेजल वर्ब, है ना। कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब दोस्तों क्या होता है, डिमांड करना, है ना। ये भी आपका फ्रेजल वर्ब है, शायद दोस्तों नोट्स में, इसका मतलब होता है डिमांड करना, है ना, डिमांड। इफ़ यू कॉल फॉर समथिंग इट मीन्स यू आर डिमांडिंग इट, है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका भी क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था दोस्तों, मुंबई इज़, ये सवाल आपको आया था प्रीपोजिशन से। ये भी दोस्तों काफ़ी अहम टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक में से दोस्तों एक है ये, लेकिन ये वाला आज तो आसान आया था। मुंबई इज़ ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये काफ़ी आसान था, बच्चों को मज़ा आ गया होगा जिन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा, क्योंकि एट और ऑन में काफ़ी डाउट रहता है। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि जो आपका रिवर या आपका सी कोस्ट होता है उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आंसर होगा ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल अगेन यू हैड दिस फ्रॉम प्रीपोजिशन। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, आई प्ले वंस और ट्वाइस। अब यहाँ पर वीक के लिए दोस्तों क्या आता है, तो वीक के लिए वी यूज़ इन, तो आई प्ले वंस और ट्वाइस इन अ वीक इफ़ आई कैन। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वीक के लिए इन आता है ना, इन, ध्यान रखिएगा, वीक के लिए इन आता है, क्योंकि एक हफ्ते में एक दो बार खेलता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, ये सवाल आपको चेक हो रहा है आपके मतलब पार्टिसिपल से है ना। पार्टिसिपल एक टॉपिक है, जैसे कि पास पार्टिसिपल होता है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों। अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं इनके पास या तो आपका जेरेंड आएगा या आपका आता है जिसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव, है ना। यहाँ दोस्तों तो आई डोंट माइंड है ना, आई डोंट माइंड वॉकिंग अराउंड। अब आपके ऑप्शन है वॉक, वॉक, वॉकिंग, वॉक्स। तो आई डोंट माइंड वॉकिंग होम बट आई वुड रादर गेट अ टैक्सी, है ना। तो इसमें दोस्तों माइंड के बाद जो है ना क्या आता है, जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो है सी इज़ द राइट आंसर। आई डोंट माइंड वॉकिंग अराउंड। ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वर्ब हैं कि इसके बाद क्या आता है, फिर वी विल टॉक देम एट लेंथ व्हेन यू ज्वाइन मी। दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, द एम्पायर मेड हिज डिसीजन एंड रिफ्यूज। ये सवाल भी दोस्तों इज ऑल्सो फ्रॉम पार्टिसिपल। तो रिफ्यूज़ के बाद भी जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, दैट इज कॉल्ड टू गो, टू कम, दीज आर कॉल्ड इन्फिनेटिव्स। तो आप इफ वी हैव वर्ब कॉल्ड रिफ्यूज़, तो आफ्टर रिफ्यूज़ वी यूज़ इन्फिनेटिव है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन आप देखें सी इज़ द राइट आंसर। एंड द एम्पायर मेड हिज डिसीजन टू एंड रिफ्यूज, चेंजिंग नहीं होगा, टू चेंज हिज माइंड। अब ये चेंजिंग और टू चेंज क्लोज ऑप्शन है। अब मैंने बताया था आपको कई सारे ऐसे वर्ब होते हैं, उनके बाद कहीं जेरेंड आता है, कहीं आएगा इसमें इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा दोस्तों। ये भी सारा नोट से आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था दोस्तों, ये सवाल, द फिल्म वॉज रियली बोरिंग इट वॉज। दोस्तों अब ये जो है ना मेनली आपका सेंटेंस जो है थोड़ा मतलब पैसिव टाइप का दोस्तों, ये आपका सेंटेंस है, पास में, सिंपल पास में। द फिल्म वॉज रियली बोरिंग इट वॉज। अब आप सेंटेंस देखिए, मोस्ट बोरिंग फिल्म, द मोर बोरिंग। आप ये आसान है, मुश्किल नहीं है, द मोस्ट होगा। इट वॉज क्योंकि आई हैव एवर सीन, आप एक टोटलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आई हैव एवर सीन। तो इसमें क्या होगा, इससे पहले क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी दोस्तों। ये आपका एडजेक्टिव भी आपका चेक हो रहा है, तो ये क्या होगा, इट वॉज द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। क्योंकि आपने सब कुछ शामिल कर लिया, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको बताना है, द फर्स्ट रेलवे वॉज बिल्ट बाय जॉर्ज स्टीफेंसन। द एक्टिव वॉइस दोस्तों क्या होगा, तो अब यहाँ देखें आप दोस्तों, ये आपका वॉज आ रहा है, तो ये पास्ट है, तो ये सिंपल जो आपका पास इंडेफिनिट होता है उसका वॉज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, जॉर्ज स्टीफेंसन बिल्ट द फर्स्ट रेलवे। तो ये होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा बिल्ट, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, बिल्ट द फर्स्ट रेलवे। इसको अब अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, द फर्स्ट रेलवे वॉज बिल्ट बाय जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। ये सवाल काफ़ी आसान था दोस्तों, ये सिंपल आपके टेंस चेक हो रहे हैं। प्रेजेंट पहला सेंटेंस, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, दे हैव प्लेड सिंस 4 o'clock, दे विल बी प्लेइंग सिंस 4 o'clock, दे विल हैड प्लेड। तो ये सवाल काफ़ी मतलब एक नॉर्मल सवाल आया था दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, इसका होगा दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। दोस्तों इसमें एक बात यहाँ एक बात मैं बताता हूँ आपको, इसमें दोनों ही सेंटेंस, पहला और दूसरा, दोनों ही तो ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला गलत है। अब ये जिसने बनाया है ना वो तो इसमें आंसर ए ही देगा, लेकिन दूसरा भी इसमें ठीक है, दे हैव प्लेड, क्योंकि ये भी पास परफेक्ट है, 4 बजे से खेला है, इसका मतलब अभी भी जस्ट समझ रहे हैं ना, दोनों सेंटेंस सही। अगर हम ऐसे बोलें ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, तो ये भी दोस्तों ठीक है। तो यहाँ पर टाइम दे रहा है, तो सिंस, जैसे ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली मतलब सिंस 2010, तो ये भी ठीक है दोस्तों, इसमें भी कोई मतलब ख़राबी नहीं है, ये भी ठीक है। अब ये जिसने पेपर बनाया उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर लार्जली दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, यही इसका आंसर होगा। लेकिन बता रहा हूँ आपको, सेकंड वाला भी गलत नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही हैड बीन ऑल आफ्टरनून। अब देखो ये आपका जो है आपको इसका डायरेक्ट स्पीच बतानी दोस्तों, है ना। ये मुश्किल टॉपिक होता है, एक बच्चों को ज़रा मुश्किल समझ में आता है। यहाँ दोस्तों एक बात देखें, ही हैड बीन इल, तो ये आपका पास परफेक्ट चला गया दोस्तों। अब आपका ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा, अगर हम देखेंगे जो आपका डायरेक्ट स्पीच में होगा दोस्तों, तो क्या होगा, मदर सैड टू हर सन वेयर वर यू बीन। दोस्तों ये तो होगा नहीं, सो वेयर हैव यू बीन होगा, है ना, वेयर हैव यू बीन ऑल आफ्टर। वो हैव फिर आपका पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हैड बीन, ही हैड बीन हो जाएगा। तो ये सिंपल
क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी जो है ना पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आप क्या होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वर यू के बाद हैव नहीं आएगा इसलिए दोस्तों, इसमें ये अभी नहीं होगा ए वाला दोस्तों ऑप्शन, ठीक है, बाकी तो खैर गलत ही है। तो दोस्तों वेयर हैव यू बीन ऑल आफ्टरनून, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये आपको ये अगेन वर्ड मीनिंग है, समथिंग विच इज टॉपसी टर्वी। तो टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अनइवन, है ना, जो बैलेंस ना हो, दैट इज कॉल्ड टॉपसी टर्वी। तो इसका होगा ऑप्शन बी डिसऑर्डरली, है ना, डिसऑर्डरली इसको बोलते हैं टॉपसी टर्वी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल दोस्तों एक कहावत है, मुहावरा कह सकते हैं आप, इडियम फ्रेज, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। इसका मतलब है खुदा केवल उनकी ही सहायता करता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाएं और बस दुआएं मांगते रहें और खुद हाथ भी ना हिलाएं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, तो ये सवाल भी आपको आपकी वोकैब चेक कर रहे हैं दोस्तों। एबिलिटी का हो जाएगा इनएबिलिटी, मतलब ऑपोजिट है दोस्तों, और आपका डेली मतलब आपका डेली एंड का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका होगा लेजी, है ना। एबिलिटी इनएबिलिटी ये आपका ऑपोजिट है। तो ऐसे ही आपका डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इसका होगा दोस्तों होगा लेजी। ये थोड़ा मुश्किल था, कई बच्चों को दिक्कत इसके अंदर हुई होगी। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एक क्लॉज पे सवाल आया था, अक्सर इस सवाल इस पर नहीं आता लेकिन इस बार आ गया था, कई बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। आई एम डिलाइटेड दैट यू पास योर एग्जाम। अब बताना है आपको यू पास योर एग्जाम किस टाइप का क्लॉज है, वट मतलब विच टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस। आपके ऑप्शन है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, देन यू हैव नाउन फ्रेज। दोस्तों क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसमें अपना सब्जेक्ट हो अपना ही वर्ब हो, सब कुछ अपना हो, उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। तो यहाँ देखें दोस्तों, तो ये नाउन, इसमें यू पास योर एग्जाम सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये नाउन क्लॉज है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी दोस्तों ये मैंने आपको समझाया, थोड़ा समझ में आपको आया होगा, मैंने काफ़ी कोशिश की कि इतनी लंबी वीडियो नहीं हो सकती है। तो जब आप हमें ज्वाइन करेंगे, आप नोट्स लेंगे, सारा उसके अंदर दिया होगा, आप पढ़ सकते हैं। ध्यान में अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आप ज्वाइन करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा आपकी सपोर्ट कर पाएंगे और आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे, आपको तैयार कर देंगे। और अगर आप में लगन है, आपको जाना है, अच्छा सब्जेक्ट भी चाहिए, तो आप ज़रूर टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। बस थोड़ा हमें सपोर्ट कर लीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।